कर्नाटक के स्कूलों में चल रहे हिजाब विवाद के बाद अब स्टेट में भागवत गीता को लेकर विवाद छिड़ गया है। राज्य सरकार स्कूल के सिलेबस में भागवत गीता शामिल करने पर विचार कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन ने इसका विरोध किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों भागवत गीता को स्कूल्स में पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, इससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है और आखिरी में हमारी इस मामले को लेकर क्या राय है, ये आपको बताएंगे। तो कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर से जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर गीता नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन का हिस्सा बने तो उसमें तकलीफ क्या है। गीता कम्युनल नहीं है, उसमें जीवन जीने की कला के बारे में सूत्र मौजूद है। आज के दौर में तमाम तरह के टेंशन से गुजर रहे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसे पढ़ाया जाना जरूरी है। इससे उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले बीजेपी रूल गुजरात ने कुछ दिनों पहले ये घोषणा की थी कि राज्य में अगले एकेडमिक ईयर से भागवत गीता क्लास 6 से 12th के सिलेबस का हिस्सा होगी। अब यहाँ बात करें कि भागवत गीता को पढ़ाई से जोड़कर गुजरात सरकार क्या हासिल करना चाहती है, तो आपको बता दें कि गुजरात के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जीतू वगानी ने राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली में एजुकेशन बजट पेश करते हुए दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। पहली ये कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगले टीचिंग सेशन से 1st ग्रेड से ही पढ़ाया जाएगा, और दूसरी ये कि भागवत गीता को अब 6th क्लास से स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। गुजरात सरकार के फैसले के अनुसार सिलेबस में गीता के श्लोकों और उसके पाठों को भी जगह दी जाएगी। हालांकि उन्होंने बताया कि भागवत गीता के लिए अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा, बल्कि कई सब्जेक्ट्स में इसके लेसन्स जोड़े जाएंगे। अब जानते हैं कि स्टूडेंट्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसमें दो साइड्स हैं, जिसकी पहली साइड में एकेडमिशियन प्रफुल्ल गढ़वी कहते हैं कि बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाने में कोई गलत नहीं है, पर इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर हार्मफुल इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसा करने से दूसरे धर्मों के बच्चों में हीन भावना यानी कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पनप सकती है और बच्चों में अपने धर्म को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर बचपन में ही धार्मिकता के ऐसे बीज बोए जाएं तो हो सकता है कि वह भारतीय बनने की बजाय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या जैन बनने के बारे में सोचना शुरू कर दे। वहीं दूसरी साइड में गुजरात के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जीतू वगानी कहते हैं कि इसके पीछे सोच ये है कि बच्चों में मूल्य यानी कि वैल्यूज, भारतीय संस्कृति और नैतिकता यानी कि एथिक्स का विकास किया जाए। आज के दौर में जहां बच्चों को भी अपने कई तनाव हैं, वहीं गीता के लेसन्स पढ़ने से उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस बारे में हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो आपको बता दें कि अगर धर्म प्रचार के इरादे से एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ धर्म की शिक्षाओं को जोड़ा जाता है तो यह असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर बच्चों को उनकी पढ़ाई में भागवत गीता पढ़ाई जाती है तो दूसरे धर्मों के लोग इसका विरोध कर सकते हैं या अपने धर्म को भी शामिल करने की मांग कर सकते हैं। लोग इस फैसले के खिलाफ अदालत में भी जा सकते हैं और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है, इसलिए इस मामले को देश के बाहर भी चुनौती दी जा सकती है। भारत में 16,000 क्रिश्चियन स्कूल हैं और करीब 400 क्रिश्चियन कॉलेज हैं। माइनॉरिटी होने के नाते उन्हें अपना धर्म सिखाने का अधिकार है, पर वह ऐसा नहीं करते। ऐसा इसलिए कि उनके पास दूसरे धर्मों के स्टूडेंट्स भी होते हैं और शिक्षा का मोटिव किसी खास धर्म को तवज्जो देना नहीं है। अब हम आते हैं अपनी राय पर। तो देखिए, अब बात यहाँ ये है कि पहले तो स्कूल्स में किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे किसी एक धर्म का प्रचार हो, क्योंकि स्कूल्स धर्म के प्रचार करने के लिए नहीं होते। और अगर आप स्कूल में भागवत गीता के जरिए स्टूडेंट्स को वैल्यूज पढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो हमारे हिसाब से एक ऐसा सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों की किताबों से कुछ ना कुछ शामिल हो, क्योंकि जो गीता में कहा गया है वही कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताया गया है। और इस सब्जेक्ट को खास तौर पर किसी एक धर्म से ना जोड़कर इसे मोरल वैल्यूज से जोड़ा जाना चाहिए। इसे दूसरे धर्म के बच्चे अलग भी महसूस नहीं करेंगे और सब बच्चों को सभी धर्मों के बारे में जानने को भी मिलेगा और कोई विवाद भी नहीं होगा। आपको हमारा ये सुझाव कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार,
धन्यवाद।